नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में आपको शो करना है इरेशनल नंबर की जो नंबर हमें गिवन है कि वो इरेशनल है, वो आपको शो करके दिखाना है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम इसका। इसने कहा कि प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। हमें शो करना है कि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते, मान के चलते हैं लेट √5 इज़ रैशनल नंबर। हम इसको रैशनल नंबर मान कर चलते हैं कि ये क्या है भाई, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है, डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे p/q लिखते हैं तो हम यहाँ पर a/b लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, b को इस साइड में ले आते हैं, √5b = a, इस तरह से, और दोनों तरफ स्केयर कर लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्केयर करेंगे तो √5b का होल स्केयर आ जाएगा और यहाँ a का स्केयर। स्केयर करेंगे तो √5 का स्केयर 5 होगा और b का स्केयर = a स्केयर, इस तरह से। तो हम b, ये जो 5 है इधर लेके आते तो a स्केयर की डिवाइड में आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं a स्केयर इज डिविजिबल बाय 5 एंड a आल्सो डिविजिबल बाय 5। a स्केयर 5 से डिवाइड होता है तो इसी फैक्टराइज मेथड से तो a भी जो है वो 5 से डिवाइड होगा। फिर हम जिसको हमने यहाँ लिखा है a स्केयर के बारे में, इसी को हम पुट कर लेते हैं a = 5c, इस तरह से। तो 5b स्केयर एज इट इज़, जहाँ a था a के स्थान पर हमने पुट कर लिया है 5c, तो यहाँ पर लिख देंगे 5c का होल स्केयर। 5b स्केयर तो ये हो जाएगा 25c स्केयर। 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 5 पे, यानी कि b स्केयर = 5c स्केयर, यहाँ इस तरह से आ जाता है। तो अब जब 5 को इधर लेके आएंगे तो वो b स्केयर को डिवाइड करता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे b स्केयर इज डिविजिबल बाय 5। b स्केयर 5 से डिवाइड होता है एंड b आल्सो डिविजिबल बाय 5। b भी 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, a भी 5 से डिवाइड हो गया, b भी 5 से डिवाइड हो गया, बट a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि हमने अभी ऊपर लिखा था a/b रैशनल नंबर में आता है, तो ऊपर नीचे जब डिवाइड में वैल्यू लिखी जाती है तो वो प्राइम नंबर की फॉर्म में आती है, को प्राइम, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। देयरफॉर our assumptions become wrong। क्यों होगी भाई, क्योंकि ये को प्राइम नंबर होते हैं, और जबकि आपने लिख दिया कि ये 5 से डिवाइड करता है और b भी 5 से डिवाइड होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर हमारी जो मान के चले थे, दैट्स मीन जो हम अजम्पशन लेके चले थे वो गलत हो जाती है। तो इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन गलत है, तो सही क्या है, सही क्या होगा, √5 इज़ इरेशनल नंबर। इसका मतलब हम मान के चले थे कि रैशनल है, तो इरेशनल तो गलत हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, इरेशनल नंबर है। तो यही हमें इसमें शो करना था। ठीक है, क्योंकि ए बी के और फैक्टर नहीं हो सकते थे। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है, 3 + 2√5, 3 + 2√5 इरेशनल है, ये हमें शो करना है। तो ऐसे ही अज्यूम करके चलेंगे, मान के चलेंगे, लेट 3 + 2√5 इज़ क्या होगा, ये भी मान के चले कि रैशनल नंबर है भाई, रैशनल नंबर। ठीक है, तो 3 + 2√5 कैसे लिखेंगे हम इसको, वैसे ही a/b की फॉर्म में हमने लिख दिया। तो हम क्या करते हैं, ये जो 3 है प्लस में, हम इसको उधर लेके जाते हैं साइड में,
तो उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो एलसीएम मैंने लिया b यहाँ पर, a - 3b। तो जो √5 है तो हम क्या करते हैं, अब 2 को भी उस साइड में ले जाते हैं तो आपके पास आ जाएगा a - 3b, और 2 डिवाइड में आ जाएगा 2b जो यहाँ से है। ठीक है, किस में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, जहाँ पर a और b क्या है यहाँ पर भाई, इंटीजर हैं। क्या है, इंटीजर हैं। तो √5 a - 3b इंटू 2b, तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपका रैशनल हो जाता है, जो दे रखे आपको रैशनल नंबर है। ठीक है, इंटीजर हैं तो डिवाइड करेंगे तो रैशनल आएगा, बट √5 इज इरेशनल नंबर। परंतु √5 तो क्या है भाई, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ड्यू टू कंट्राडिक्शन, यानी इस विरोधाभास की वजह से आवर अजम्पशंस बिकम रोंग, तो हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या हो जाती है भाई, गलत हो जाती है। और इसीलिए जो आपको शो करना था 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, तो वो रैशनल की बजाय क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। यही आपको इसमें शो करना था। ठीक है, 2 तरीके से ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं, जैसे अभी ने √5 वाला सोल्व किया है, और एक इस तरह से 2 ही टाइप्स इसके अंदर है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या कहता है, आपको शो करना है 1/√2, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम ऐसे ही अज्यूम करके चलते हैं, लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम 1/√2 किसके इक्वल होगा भाई, a/b के, क्योंकि रैशनल को इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या जाएगा आपके पास, b = √2a, और यहाँ पर भी आपको पता ही है, इस स्टेप्स में क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसका क्या करेंगे, स्केयर कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा b का स्केयर, और इधर हो जाएगा √2a का होल स्केयर। √2 का स्केयर करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ a का स्केयर। अब मैं इस 2 को अगर इधर ले आऊँ डिवाइडेड में, तो ये b को डिवाइड करता है, इधर आके b को डिवाइड कर देगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, b² इज डिविजिबल बाई 2 एंड b आल्सो डिविजिबल बाई 2। b² 2 से डिवाइड होता है, तो b जो है यहाँ पर b भी क्या है भाई, 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, b = 2c। तो जहाँ b है, b के स्थान पे मैंने लिख दिया है 2c², और इधर है 2a का स्केयर। तो ये हो जाएगा 4c², और इधर आ जाएगा भाई 2a²। तो c² = 2a²/4, यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो a²/2 आ जाएगा। दैट्स मीन a² अब किससे डिवाइड होता है भाई, 2 से डिवाइड होता है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होता है भाई, 2 से, एंड a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड होता है। पर यहाँ पर भी वही बात आ जाती है, ड्यू टू जो हमें दिया गया है a एंड b, बट a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, क्योंकि a और b को प्राइम नंबर हैं, तो इनके फैक्टर नहीं हो सकते भाई, a और b के हम और फैक्टर नहीं कर सकते, जबकि यहाँ a और b दोनों ही 2 से डिवाइड होता है। हमने लिखा कि a भी 2 से डिवाइड होता है, b भी 2 से, और जबकि a b तो क्या है, को प्राइम नंबर है भाई। √5 जो √2 है, √5 √3, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो a b जो होते हैं वो को प्राइम नंबर हैं। तो ड्यू टू कंट्राडिक्शन, यानी इस विरोधाभास से
आवर अजम्पशंस बिकम रॉन्ग। तो जो हम मान के चले थे वो गलत हो गया भाई। तो सही क्या है, सही क्या होगा, 1/√2 है इज इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर होगा, यही हमें शो करना था। देखिए बेटा, जब भी क्वेश्चन आप करें, आपको √3 दे रखा हो, √5 दिया गया है, √2 दिया गया है, √7, इस टाइप का कोई भी रूट के अंदर वैल्यू आए तो उसमें सेम यही स्टेप्स आपको करनी है क्वेश्चंस में। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमें दिया गया है, इसका हमें शो करना है 7√5 इरेशनल है। तो स्टेप्स वही अज्यूम करके चलते हैं। लेट 7√5 इज़ ए रैशनल नंबर। मान के चले कि ये क्या है भाई, एक रैशनल नंबर है। तो 7√5 रैशनल नंबर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a/b की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो √5 को हमने इधर रखा, ab यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में था, इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, a/7b इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर जो बोथ जो आपको दिए गए हैं ab क्या है भाई, इंटीजर हैं ये। तो √5 इज इक्वल टू a7b, तो ये रैशनल हो जाता है भाई, या रियल कह सकते हैं आप इसको। बट √5 इज इरेशनल नंबर, तो यहाँ पर वही लिखेंगे, ड्यू टू कंट्राडिक्शन, ड्यू टू कंट्राडिक्शन our assumptions become wrong। हमारी जो assumptions है वो क्या हो जाती हैं भाई, गलत हो जाती हैं, क्योंकि √5 जो आ गया है ये इरेशनल है। अब इरेशनल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, या फिर उसके अंदर कुछ ऐड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, वो इरेशनल ही रहता है। इसीलिए 7√5 इज अ इरेशनल नंबर, तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो सेम इसी तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, 6 + √2, ये शो करना कि ये इरेशनल नंबर है। तो सेम स्टेप्स यूज़ करते हैं। 6 + √2 अज्यूम किया, लेट 6 + √2 इज़ रैशनल नंबर। मान के चले कि ये क्या है भाई, रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम कैसे लिखते हैं रैशनल नंबर को, a/b की फॉर्म में लिख देते हैं। √2 को हमने इधर रखा है, a/b 6 प्लस में था, बराबर में लेके गए तो माइनस का 6 हो जाएगा भाई, √2 तो यहाँ पर एल्शियम b आ जाएगा, a - 6b। अब यहाँ पर फिर वही स्टेप्स हम लिखते हैं, a b आर इंटीजर, a और b क्या है भाई, इंटीजर हैं। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू a - 6b/b, तो रियल है, या आप कह सकते हैं कि रैशनल है। ऊपर वाला नंबर भी रैशनल होगा क्योंकि इंटीजर हैं, और नीचे वाला नंबर भी हम रैशनल में लिख सकते हैं। ठीक है, ये अकेला ही आप रैशनल भी लिख सकते हैं, एक ही जगह इन पे लिख सकते हैं आप। बट जो √2 है आपका, √2 इज इरेशनल नंबर। √2 क्या है यहाँ पर, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब ये आ गया कि √2 भी क्या हो गया भाई, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो √2 है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग √2 क्या है, वो है भाई एक रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन √2 तो इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो ड्यू टू कंट्राडिक्शन, तो इस विरोधाभास की वजह से, कंट्राडिक्शन की वजह से, आवर assumptions become wrong, यानी कि जो हम मान के चले थे वो गलत सिद्ध हुआ, और इसीलिए 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। यही हमें इसमें प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, तो देखिए बड़ा आसान से क्वेश्चन है, बड़ा ही सबका तरीका एक ही जैसा है,
बड़ा सिंपल फॉर्म में हमने इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो ये थे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।